नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 12 विषय हिंदी और अध्याय 2 बर्मर गीत से चयनित कुछ पद, जिसमें पिछले अध्याय में मैंने पद 5 पढ़ा दिए हैं। तो पिछले वीडियो में 5 पद पढ़ाने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपने उन 5 पदों को नोटबुक में नोट कर लिया होगा और समझा भी होगा। आज के वीडियो में अपन पद 6 लेते हैं, जो इस पाठ का अंतिम पद है, जो सूरदास द्वारा रचित है। इसमें गोपियों की वीर्य व्यथा का वर्णन किया गया है और इसी वीर्य व्यथा के कारण उनका जो मनोदशा है, मामरिक जो मनोदशा है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। तो गोपियाँ जो हैं क्या कह रही हैं अपनी वीर्य व्यथा के बारे में कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। इसमें वीर्य व्यथा से पीड़ित गोपियाँ श्री कृष्ण की याद करते हुए कहती हैं कि बिना कृष्ण के, यानी कृष्ण के अभाव में ये जो ब्रज के कुंज हैं वो हमारे लिए एक शत्रु के समान हो गए हैं। यानी जब कृष्ण भगवान ब्रज में थे तब तो ये कुंज बहुत ही हमें सुहावने लगते थे, सुखकारी लगते थे, लेकिन अब वो बैरिन भय, यानी हमारे लिए वो शत्रु के समान हो गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि तब ये लता लगती अति शीतल, यानी जब कृष्ण ब्रज में रहते थे, उनका संयोग के समय, कृष्ण के संयोग के समय वहाँ की जो लता कुंजें हैं, बाग बगीचे हैं, बड़े ही सुखकारी प्रतीत होते थे, आनंददायक होते थे। अब भय विषम ज्वाल की पुंज, अब वो बिना श्री कृष्ण के हमारे लिए एक अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कोई अग्नि हमें परेशान कर रही हो, इस प्रकार से वो शीतल बाग बगीचे कुंज जो श्री कृष्ण के रस पीड़ाओं से युक्त थे, वो बिना श्री कृष्ण के अब हमारे लिए एक अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। व्रता बहित जमुना खग बोलत और प्रथा कमल फूले अली गूंजे। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि प्रथा बहित जमुना, कि किस प्रकार उस समय जब श्री कृष्ण थे, उस समय जमुना स्वच्छंद बहा करती थी और कोयल की मधुर वाणी सुनाई देती थी जो हमें अच्छी लगती थी, और कमलों के प्रफुल्ल विकास होता था, कमलों का, कमल के फूल बहुत ही सुंदर हमें अच्छे लगते थे, और जो भौरे थे उनकी गूंज भी अच्छी लगती थी। लेकिन अब वो श्री कृष्ण के बिना हमारे लिए क्या हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इनकी जमुना का स्वच्छंद बहना, कोकिल के मधुर स्वर लहरी और कमलों का प्रफुल्ल विकास और भौरों का गूंजना, ये सब व्यर्थ हो गया है बिना श्री कृष्ण के। ये बात गोपियाँ अपनी वीर्य व्यथा में कह रही हैं। पवन पान घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भाई, किरण भानु भई गुंजे। इसमें जो गोपियाँ कह रही हैं कि पवन पानी घनसार सजीवनी दधिसूत किरण भानु भई गूंजे। गोपियाँ कह रही हैं कि शीतल पवन और कपूर तथा संजीवनी दधिसूत, अमृतमयी चंद्रमा की किरणें, अब ये हमारे लिए भानु भई गूंजे, यानी सूर्य की किरणों के समान ये संतप्त कर रही हैं। यानी जो चंद्रमा की अमृतमयी किरणें थी और जो
कपूर, घनसार यानी कपूर। तो ये सब शीतल पवन, कपूर और अमृतमयी चंद्रमा की किरणें जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज में थे उस समय बहुत ही आनंददायक थे, लेकिन अब ये सूर्य की किरणों के समान संतप्त कर रहे हैं। ये गोपियाँ कह रही हैं। आगे क्या कह रही हैं कि ए उदो कहो माधव सु विरह करद करी मारत लूंजे। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि ए उद्धव, आप नंद लाल को जाकर कहिए। नंदलाल या माधव, माधव किसको कहा गया है? यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। नंद के लाल यानी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के कई नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि गोपाल, ये भी श्री कृष्ण है। माधव, नंद लाल, ये भी श्री कृष्ण है। प्रभु, ये भी श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण के नाम इसमें अलग अलग प्रकार से लिए गए हैं और कई नामों से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है। नंद के लाल, श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया और माधव, गोपाल। और इस तरीके से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को जाकर कहना विरह करद करी मारत लूंजे, यानी जो विरह रूपी कटार है वो काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। विरह रूपी कटार काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इस प्रकार से वो अपनी विरह व्यथा को प्रकट कर रही हैं बिना श्री कृष्ण के। आगे कह रही हैं सूरदास प्रभु को मग जोवत। सूरदास के वर्णन अनुसार प्रभु को मग जोवत, गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की बाट जो रही हैं, यानी वापस मथुरा से लौट आने की बाट इंतज़ार कर रही हैं। मग जोवत यानी इंतज़ार करना। तो गोपियाँ, सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कह रही हैं कि मेरे प्रभु, हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं, उसकी बाट जोते जोते हमारी आँखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे। हमारी आँखियाँ भई बरन ज्यों गूंजे, यानी हमारी जो आँखियाँ हैं वो श्री कृष्ण की बाट जोते जोते कैसी हो गई हैं? बरन ज्यों गूंजे। बरन यानी लाल रंग की, गूंजे के समान लाल रंग की हो गई हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को बता रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे और उनके अभाव में उनकी जो विरह व्यथा है उसको यहाँ पर गोपियों ने प्रकट किया है। और ये पद सूरदास द्वारा लिखा गया है कि किस प्रकार गोपियाँ बिना श्री कृष्ण के, यानी कृष्ण के अभाव में बहुत ही दुखी हो रही हैं, और उनकी विरह व्यथा को यहाँ बताया गया है। तो इसमें अब आपको मैं शब्द, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता देता हूँ। जैसे गोपाल कहा गया है श्री कृष्ण को, और यता लता लगती अति शीतल, यानी जो कुंज लताएं हैं बहुत ही शीतल लग रही थी। अब वही विषम ज्वाल की पुंजें, अब क्या है वो अग्नि के समान प्रतीत हो रही हैं। ज्वाल यानी अग्नि के समान। व्रता बहती जमुना, व्रता यानी स्वच्छंद, स्वतंत्र। जमुना यानी यमुना नदी। खग बोलत यानी यहाँ पर कोयल की जो मधुर स्वर लहरी, मधुर स्वर। और वृथा कमल फूले, स्वच्छंद जो कमल के फूल हैं वो विकास कर रहे हैं। और अली गूंजे, अली यानी यहाँ पर बोरा है। अली का मतलब क्या है? बोरा। और गूंजे यानी गूंजना, गूंजना। तो इस तरीके से यह बताया गया। पवन, शीतल पवन, पानी यानी जल। घनसार, घनसार का मतलब होता है यहाँ पर कपूर। संजीवनी यानी अमृतमयी, अमृतमयी। दधिसूत यानी चंद्रमा, दधिसूत यानी चंद्रमा। किरण, किरणें। भानु, भानु यानी सूर्य होता है यहाँ, सूर्य। भाई भूंजे, भूंजे यानी भूंजना यानी जलाना, जलना।
तो इस तरीके से गोपियाँ कह रही हैं कि शीतल पवन और कपूर तथा अमृतवी चंद्रमा की किरणें हमें अब बिना श्री कृष्ण के कैसी लग रही हैं, सूर्य की किरणों के जैसे कि सूर्य की किरणें हमें संतप्त कर रही हो उस प्रकार से लग रही है। माधव, माधव यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। विरह करद करी मारत लूंजे, विरह करद यानी जो विरह रूपी कटार, विरह रूपी कटार, मारत लूंजे यानी हमें विरह रूपी जो कटार है वो काट कर हमारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अंखियाँ वही बरन ज्यों गूंजे, अंखियाँ वही बरन, बरन यानी रंग, ज्यों गूंजे, गूंजे के समान जो लाल रंग होता है गूंजा। यहाँ पर गूंजा और गूंजना लगा है। यहाँ पर गूंजे गूंजे दो शब्द आए हैं तो इनका अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर गूंजा जो लाल रंग का गूंजा होता है उसके समान अंखियाँ हो जाती हैं, और यहाँ पर गूंजा यानी गूंजना, ये ध्वनि से रूप अर्थ को प्रकट कर रहा है और यहाँ पर ये वस्तु को प्रकट कर रहा है। तो इस तरीके से ये गूंजे में अंतर होता है इसमें। तो सूरदास प्रभु को मग जोवत यानी इंतजार करना या बाट जोना, बाट जोना, ठीक है। कि अब तो सूरदास जी के अनुसार कह रहे हैं गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे श्री कृष्ण की हम बाट जोते जोते हमारी आँखियाँ जो है वो गूंजे के समान लाल रंग की हो गई हैं, और हमारा अब ये जीवन जो है वो एक मृत्यु के समान ही है। तो इस तरीके से ये बताया गया है गोपियों ने अपनी विरह व्यथा को। तो इसको आप शब्दों को, जो कठिन शब्द बताए हैं उनको भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और इस पद को भी आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में आपका ये अध्याय 2 है, इसका ये अंतिम पद था 6 जो आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।